तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेडी कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आज न्यू जानकारी के साथ आते हैं तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए, यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, इस बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों बात करेंगे न्यू जानकारी, न्यू अपडेट, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा ई प्रवेश के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ई प्रवेश के माध्यम से सुबह की डेट में मैंने आपको वीडियो बना के दिया था, जिसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यूजी के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं 17 तारीख से, जिसका मैं आपको पहले ही ऑलरेडी 3 से 4 वीडियो दे चुका हूँ। आज हम बात करेंगे पीजी की। आज की डेट से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे संबंधित मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा, सारी चीज़ें अपडेट कराऊंगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चेकआउट कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पीजी के। तो पीजी के रजिस्ट्रेशन के लिए आप घर बैठे मोबाइल से, लैपटॉप, डेस्कटॉप सिस्टम से, जिससे भी चाहें आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिंपली तरीके से आपको केवल यहाँ पर ई प्रवेश सर्च करना है। ई प्रवेश आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का डायरेक्टली एक साइट मिलेगी, आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस में दोस्तों यहाँ पर आपको ई प्रवेश के माध्यम से इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इसी तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ये सारी चीजें दोस्तों ध्यान रखें, आपका प्रवेश तभी कंप्लीट होगा, कभी मान्य होगा, तभी आपकी सारी चीजें कंफर्मेशन होगी जब आप पहले आप प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, महाविद्यालय पाठ्यक्रम का चयन करना है, दस्तावेज वेरिफिकेशन कराना है। उन कैंडिडेट के लिए जिनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं होगा, मेरिट का आवंटन होगा, सीट अलॉटमेंट लेटर होगा, सीट की फीस भरी जाएगी, तभी आपका यहाँ पर टोटली प्रवेश माना जाएगा। आपको इतने स्टेप में ये फॉर्म आपको कंप्लीट करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पीजी के सभी सब्जेक्ट रहेंगे, एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम, बीलिप, एमलिप, जो भी रहेगा सारी चीजें आपको इसी के माध्यम से आपको मिलने वाली। तो सिंपली तरीके से यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन आज की डेट से ही होना स्टार्ट हो चुके। 31 तारीख इसकी लास्ट डेट है। ये आपका न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए है, ये आपका पे एंड पेड के लिए है। दूसरा आपका रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग, वेरिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के लिए, और लास्ट ऑप्शन आपको चॉइस फिलिंग के लिए। तो सिंपली तरीके से आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नाम लिखना है। तो जो भी कैंडिडेट का नाम है वो आपको यहाँ पर नाम लिखना है। इसके बाद दोबारा से आपको कैंडिडेट का पूरा ही नाम लिखना है। एक चीज़ का ध्यान रखें, आपको 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार आपको यहाँ पर नाम लिखना है। तो पूरा कंप्लीट आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको माता का नाम लिखना है। तो माता का जो भी नाम है 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार वो आपको माता का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको पिता का नाम लिखना है, तो पिता का नाम भी 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार ही देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ देना है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर दे लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अगेन से अपना डेट ऑफ बर्थ देना है, तो आप अगेन से यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दे लीजिए। डेट ऑफ बर्थ दोनों जगह दोस्तों यहाँ पर सेम आपकी एज अटैच होना चाहिए। यहाँ पर आपको मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपका जेंडर है वो मेल फीमेल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपके लिए दोबारा से सिलेक्ट करना है आपका धर्म जो भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, जैन, पारसी, वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हम हिंदू सिलेक्ट करेंगे। ब्लड ग्रुप यदि आपका कोई पता नहीं है तो नॉट नोन पे कर दीजिए। अदरवाइज आपको अगर ब्लड ग्रुप पता है तो आप सिंपली तरीके से जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आप ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करिए। मैरिटल स्टेशन में यदि आप मैरिड हैं तो आप यहाँ पर मैरिड सिलेक्ट कीजिए, और नहीं है तो सिंपली तरीके से यहाँ पर आप इसको सिंगल सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 9 अंकों की समग्र आईडी भरना जरूरी है। तो यहाँ पर आपकी जो भी समग्र आईडी रहेगी वो आपको यहाँ पर समग्र आईडी आपको कुछ इस तरीके से देना है। 9 अंकों की समग्र आईडी देना है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देना है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट में आप करेंगे तो आपको एक OTP वेरीफाई आएगा। OTP की आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, उसको वेरीफाई करेंगे और जरा से नीचे आके आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पासवर्ड सिंपली तरीके से आपको बनाना है, जैसे कि यहाँ पर मान के चले तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से पासवर्ड बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 जो भी रहेगा वो आप इस तरीके से पासवर्ड बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम ईमेल आईडी डालते हैं, समग्र आईडी डालते हैं, मोबाइल नंबर करके इसको वेरीफाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपको 6 कैरेक्टर से लेके 15 कैरेक्टर का आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड के बीच में दोस्तों यहाँ पर एक अल्फाबेट और आपका नंबर होना चाहिए। बाकी आपको यहाँ पर वो कोई भी जानकारी आपको नहीं भरना है। तो कुछ इस तरीके से आप पासवर्ड बना के सेवन नेक्स्ट करेंगे। सेवन नेक्स्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का एक और न्यू इंटरफेस आ जाएगा। न्यू इंटरफेस में दोस्तों यहाँ पर अब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हो गया होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कॉपी कर लीजिए। आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको
जब भी जो भी ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए आपको यहाँ पर ये डाटा भरना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर और बाकी की जो आधार कार्ड के अनुसार या फिर निवास के अनुसार वो आपको जानकारी भरना है, उसको आप फिल कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको एड्रेस भरना है। एड्रेस में आपके लिए सबसे पहले आपका जो भी एड्रेस है वो भरना पड़ेगा। आपको यहाँ पर इंडियन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, बाकी अदर है तो वो आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको फर्स्ट लाइन भरना जरूरी है, सेकंड लाइन से भरना जरूरी है। यहाँ पर तहसील, जिला, सागर जो भी रहेगा आपका वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के सभी जिले आपको दिखाई दे जाएंगे। पिन कोड आपको भरना है। यदि आपका परमानेंट और करस्पॉन्डेंट एड्रेस एक सा है तो आप यहाँ पर सेम पे क्लिक करेंगे। सेम पर यदि आप अलग अलग एड्रेस हैं तो आप यहाँ पर मैनुअली अलग अलग भी इनकी एंट्री कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे, इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आप दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम एड्रेस भर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब आपको ऑप्शन आएगा, वो आएगा आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं या नहीं। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे और दोस्तों यहाँ पर आपको केवल जनरल से ही फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दी गई सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। यदि आप मध्य प्रदेश राज्य के निवासी हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है। यहाँ से आपको माइनॉरिटी अल्पसंख्यक सेलेक्ट करना है। तो यदि आप मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय, जैन समुदाय या क्रिश्चियन समुदाय से आते हैं तो आपको यस करना है। माइनॉरिटी में यदि आप हिंदू समुदाय से आते हैं, हिंदू धर्म से आते हैं तो आपको यहाँ पर नॉन माइनॉरिटी में आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करना है। आपकी SC, ST, OBC, जनरल जो भी कैटेगरी है वो आप ध्यान रखें। जनरल कैटेगरी वालों के लिए कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको नहीं लगाना है, लेकिन यदि आप यहाँ पर EWS या फिर आप OBC, SC सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको डाटा दिखाई दे जाएगा और यहाँ पर आप OBC सिलेक्ट करेंगे। दोनों जगह OBC सिलेक्ट करने के बाद आपके लिए यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का आपको जो नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पर फुलफिल करना है वेरिफिकेशन के लिए। यदि आपकी 8 लाख से ज़्यादा इनकम है तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज दोस्तों यहाँ पर आपको नो करना है। ध्यान रखें दोस्तों, क्या आवेदक की परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है? यदि है तो आप ऑटोमेटिकली जनरल में काउंट हो जाएंगे। यदि आपकी 8 लाख से कम इनकम है तो आप सिंपल तरीके से इसको यहाँ पर आप नो कर दीजिए। नो करेंगे, आप यहाँ पर OBC में ही रहेंगे। यहाँ पर आपको एक जाति प्रमाण पत्र नंबर देना है। जाति प्रमाण पत्र आपका RS से स्टार्ट होता है, वो आपको जाति प्रमाण पत्र नंबर आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद आपकी जो भी आपकी वार्षिक आय है वो वार्षिक आप यहाँ पर आय भर सकते हैं। आय भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप जरा से नीचे आएंगे। यदि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो यस करेंगे। यस करेंगे तो आपको इनमें से ये डाटा बताना पड़ेगा कि आप किस उसमें आते हैं, लोकोमोटिव, दृष्टिबाधित, मूक बधिर या बहुविकलांग। सिंपल तरीके से यदि नहीं है तो आप इसको नो कर दीजिए। नो करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप जरा से नीचे आएंगे। जरा से नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको नॉन या फिर आप यहाँ पे फ्रीडम फाइटर में डिफेंस पर्सनल, सेंट्रल आर्म फोर्स, हायर एजुकेशन एम्प्लॉय है तो ठीक है, अदरवाइज इसको आप नो कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों यदि आपके पास खेल कूद खिलाड़ी कोटा है तो यस करेंगे। यदि आपके पास कला का है तो आप यस करेंगे। यदि आपके पास यहाँ पर आपको नंबर दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पर यदि आप संस्कृत कला में सिलेक्ट करते हैं इनमें से क्या है, अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिस पर भी आपने किया हो यहाँ पर नंबर वाइज दिए गए। यदि आपके पास NCC है तो आप NCC ले सकते हैं। NCC में आपको कौन सा दिया गया है, स्काउट गाइड, NCC राज्यपाल वाला, NCC A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट, जो भी आपको यहाँ पर दी गए हैं नंबरों के अनुसार आपको यहाँ पर अलग से सारी चीज़ें दी गई हैं। यदि आप इनमें से ले सकते हैं और यदि कोई चीज़ नहीं है तो आप यहाँ पर कोई नहीं पे क्लिक करेंगे। सिंपल तरीके से यहाँ पर आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर सेव करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर 12वीं क्लास का डाटा भरना है, हायर सेकेंडरी, 11th और 12th या जो भी आपका रहेगा। 12वीं क्लास में सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको पास लिखना है। पास करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पासिंग ईयर बताना है कि आपने 12th किस ईयर में किया था। तो जब भी आपने 12th किया हो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ पर देना है डाटा। इसके बाद दोस्तों आपने बायो से किया, मैथ्स से किया, साइंस से किया, जो भी आपने किया है वो आपको यहाँ पर भरना है। एग्रीकल्चर भी दिया गया है यहाँ पर, आर्ट, ह्यूमैनिटी, बायोलॉजी, कॉमर्स, होम साइंस, 12th IT इक्विवेलेंट के अंतर्गत आती है, जो वो भरना है। मैथ्स ग्रुप, मेडिकल साइंस जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मान लीजिए यहाँ पर हम मैथ्स ग्रुप भरते हैं तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भरना है। तो जो भी आपका रोल नंबर रहा हो वो आप यहाँ पर रोल नंबर दे दीजिए। रोल नंबर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बोर्ड सिलेक्ट करना है। तो मध्य प्रदेश के सभी बोर्ड आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ऑल इंडिया के बोर्ड आपको दिए गए, CBSE बोर्ड जो भी है वो बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब हम बात करेंगे नीचे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट या इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपके लिए अंतिम सेमेस्टर वर्ष का परिणाम, यदि कैंडिडेट सेकेंड ईयर में है तो आपको केवल पास प्रीवियस ईयर का आपको डाटा लगाना है। यदि आपकी कंप्लीट ग्रेजुएशन हो गई तो आपको यहाँ पर पास लगाना है।
पास लगाएंगे, आपको यहाँ पर कंप्लीटली पासिंग ईयर का आपको डेट देना है, कब आप पास आउट हुए थे ग्रेजुएशन, और यहाँ पर आपने क्या किया है ग्रेजुएशन में वो आपको सिलेक्ट करना है। आपका जो सब्जेक्ट दिए गए हैं वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सिंपली तरीके से दिए गए हैं, LLB, BA LLB, BSc में क्या है, बायो ग्रुप है, मैथ्स ग्रुप है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी रहेगा वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर देना है, जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है वो आप यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके लिए कुछ इस तरीके से एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर यदि आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में है पास आउट हो चुके हैं और लास्ट ईयर का आपने अभी पेपर दिए हैं, रिजल्ट नहीं आया है, तो प्रथम सेमेस्टर, पंचम सेमेस्टर, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष के सभी विषयों में उत्तीर्ण आवेदक ही कुल महायोग की प्रविष्टि करेंगे। तो सेकेंड ईयर तक के आपको परसेंट देना है। सेकेंड ईयर के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पासिंग ईयर आपका 2021 ही रहेगा। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देना है जो भी आपके हो, केमिस्ट्री हो, यहाँ पर आपका मैथ्स हो, यहाँ पर आपका फिजिक्स हो, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ध्यान रखें दोस्तों यहाँ पर जो आपका डाटा रहेगा वो सेकेंड ईयर तक का भरना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है वो आपको भरना है। सेम यूनिवर्सिटी हो तो आप यहाँ पर सेम पे क्लिक करेंगे, यदि आपकी अलग है तो वो आप यहाँ पर अलग भी सिलेक्ट करेंगे। ग्रेड वाले हैं तो ग्रेड देंगे, परसेंट वाले हैं तो परसेंट सिलेक्ट करेंगे। परसेंट में अब आपको यहाँ पर देना है कि आपके कितने परसेंट आ रहे थे, तो यहाँ पर आपको ऑप्टेंट भरना है। तो ऑप्टेंट में जो भी आपके मार्क्स हो वो भरेंगे। ध्यान रखें दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से भरना है। परसेंट का जो भी आपका क्राइटेरिया आएगा वो आपको कुछ इस तरीके से भरना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यदि आपने PG की भी है कभी, क्या आप स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण हैं, यदि आपने की भी है तो भी आपको यहाँ पर यस नहीं करना है। यदि आप यहाँ पर यस करोगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, दोबारा से यदि आप MA करना चाहते हो तो आपका यहाँ पर चॉइस फिलिंग नहीं होगी, सबसे आखिरी में आपको समय दिया जाएगा। तो ध्यान रखें यदि आपने फिर से MA करना चाहते हैं, MSc दोबारा से करना चाहते हैं, दोबारा से PG करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नो करना पड़ेगा। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन में सेशन में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, केवल लास्ट के CLC में आपको यहाँ पर मिलेगा। सिंपल तरीके से यहाँ पर हम सेव नेक्स्ट करेंगे। सेव नेक्स्ट करेंगे तो अब आपको यहाँ पर फोटो आ जाएगा। फोटो का साइज 150 KB रखना है, आपको हाईएस्ट है, JPG फॉर्मेट में है। बाकी ध्यान रखें फोटो 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, फोटो सही दिखना चाहिए। फोटो पे नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखी हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। 150 KB तक आप फोटो लगा सकते हैं हाईएस्ट में यहाँ पर, और इसी तरीके से सिग्नेचर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम फोटो अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा फोटो सिग्नेचर अपलोड हो गया है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे दोस्तों अब यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंटेशन अपलोड का। तो डॉक्यूमेंट भी दोस्तों 125 KB में आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट, क्वालिफाइड डिग्रीज में आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की मार्कशीट लगाना है। यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश डोमिसाइल में निवास लगाना है, OBC का आय प्रमाण पत्र, और यहाँ पर OBC का जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर लेते हैं। 125 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, सारा डाटा आपका यहाँ पर कंप्लीट रहेगा। तो सबसे पहले हम मार्कशीट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट हम सारे लगा चुके हैं। डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको सभी पर टिक लगाना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपकी हैं सारी चीज़ें यहाँ पर हम लगाने के बाद यहाँ पर सिंपली तरीके से दोस्तों यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको जो न्यू डाटा आएगा वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। न्यू डाटे में आपके लिए एक चीज़ का ध्यान रखें, जो भी आप डाटा लगाते हैं, जो भी आप चीज़ें भरते हैं वो चीज़ें आपकी यहाँ पर सही होना चाहिए। सभी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देना चाहिए। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप इसको पूरा चेकआउट कर लीजिए। चेकआउट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अब आपको सभी डाटा पूरा कंप्लीट, एक बार पूरा कंप्लीट चेक करने के बाद सिंपली तरीके से दोस्तों यहाँ पर प्रोसीड टू लॉक वाली सेक्शन पे जो लेफ्ट साइड में आपको दिया जा रहा है, यहाँ पर प्रोसीड टू लॉक वाली सेक्शन पे जाएंगे। यहाँ से आप अगेन से नीचे आएंगे प्रोसीड टू पे रजिस्ट्रेशन वाले फीस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जाएंगे फीस की पेमेंट के लिए। फीस की पेमेंट के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम, UPI सभी चीज़ें आपको दी गई हैं, जिससे भी आप चाहे यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट दोस्तों यहाँ पर आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है बॉयज़ OBC और यहाँ पर जनरल बॉयज़ के लिए। बाकी सभी कैंडिडेट के लिए, गर्ल्स के लिए टोटल ओवरऑल फर्स्ट राउंड में टोटल फ्री होता है। फ्री यहाँ पर कंप्लीट रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इतना कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दोबारा से उसी सेक्शन पर जाना है और फिर सिंपली तरीके से यहाँ पर आप आएंगे। पेमेंट होने के बाद आपको यहाँ पर जो एक लास्ट में ऑप्शन दिखाई दे जाएगा वो है आपका यहाँ पर चॉइस फिलिंग का। तो यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग पर जाना है। चॉइस फिलिंग पर
डाटा भरना है। यहाँ पर आप डाटा भरेंगे तो सिंपली तरीके से यहाँ पर आप चॉइस फिलिंग पर आ जाएंगे। तो चॉइस फिलिंग कैसे करना है तो चलिए दोस्तों वो भी हम यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे लॉगिन हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कॉलेज कोड और कोर्स कोड डालना है। कॉलेज कोड और कोर्स कोड कैसे मिलेंगे ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। कॉलेज कोड के लिए दोस्तों यहाँ पर आप जाएंगे MP ऑनलाइन ई प्रवेश के माध्यम से, तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे कोर्स कोड। तो कोर्स कोड के लिए आपको यहाँ पर कोर्स कोड और कॉलेज कोड दोनों मिल जाएंगे। जिसका भी आपको सब्जेक्ट का चाहिए, UG PG का, पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से आप साइंस वाला चाहिए, आर्ट्स वाला चाहिए, वो आपको लिखना है। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड देना है। व्यू लिस्ट ऑफ कोर्स में जाएंगे तो यहाँ पर सिंपली तरीके से जैसे बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी का आपको C043 मिल जाएगा, केमिस्ट्री का यहाँ पर C044 मिल जाएगा, जियोलॉजी का है, मैथमेटिक्स का है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप अपने अनुसार जिस भी सब्जेक्ट का चाहे वो आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे। कॉलेज के लिए दोस्तों यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे PG पे, तो PG पे दोस्तों यहाँ पर बॉटनी पे मान के चले तो व्यू कॉलेज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी कॉलेज दिखाई दे जाएंगी। मध्य प्रदेश की जितनी भी आपकी कॉलेज हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगी। इससे संबंधित भी कॉलेज आपको पूरी दिखाई दे जाएंगी। गवर्नमेंट प्राइवेट सभी कॉलेज आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम जो कॉलेज है वो हम भर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली तरीके से लिखेंगे C0 यहाँ पर 50 लिखेंगे, ऐड प्रेफरेंस पे जाएंगे। यहाँ पर हम प्राथमिकता को जोड़ेंगे। दोबारा से हम दूसरा सब्जेक्ट भरना चाहें तो हम दूसरा सब्जेक्ट भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम इस सब्जेक्ट को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके लिए कुछ इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर हम कोड चेंज कर देते हैं कुछ इस तरीके से। दोस्तों यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप यहाँ पर जो भी आपको कोड चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप दोबारा से दूसरी कॉलेज भी आप यदि भरना चाहें तो आप यहाँ पर आप भर सकते हैं। सिंपली तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर कॉलेज की डाटा मिल जाएगा। यदि आपको ये डाटा नहीं मिलता है तो दोबारा से आप फाइंड आउट कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे नई सब्जेक्ट के लिए। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप एक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर आप 15 कॉलेज भर सकती हैं, 15 सब्जेक्ट भर सकते हैं एक ही कॉलेज में। तो आप यहाँ पर जो भी चाहें वो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से सब्जेक्ट भरेंगे। सब्जेक्ट भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपके मोबाइल पर एक OTP दोबारा से आएगा। वो OTP दोस्तों यहाँ पर अब आपको यहाँ पर अगेन से भर देना है। तो जो भी आपका OTP आए वो आप OTP यहाँ पर आप फुलफिल कर लेंगे। फुलफिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 3956 यहाँ पर भरेंगे, लॉक चॉइस करेंगे। यहाँ पर आपका सिंपली तरीके से आपका डाटा यहाँ पर लॉक हो जाएगा। यहाँ से सिंपली तरीके से आप इसको प्रिंट ले लीजिए। तो ये दोस्तों पूरा कंप्लीट हुआ PG के रजिस्ट्रेशन का। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में कोई डाउट होता है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।